नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। वक्त बड़ी बहस का है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से शराब को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री, सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने रमन सिंह पर निशाना साधा और कहा, रमन सिंह ने जिस तरह से अपने कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में शराब की नदियां बहाई थी, उस हिसाब से उनको पद्म पुरस्कार दे देना चाहिए। दरअसल पद्म पुरस्कारों को लेकर तमाम राज्यों से सुझाव मांगे गए और इसी सिलसिले में ये तंज कसा गया डॉक्टर रमन सिंह पर छत्तीसगढ़ सरकार के प्रवक्ता, संसदीय मंत्री, छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की तरफ से। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार भी किया। बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि समाज में योगदान के लिए पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। कांग्रेस की सरकार से अच्छी नीति बीजेपी की थी, घर घर शराब नहीं बिकती थी। अच्छा काम करने वालों को पुरस्कार मिलना ही चाहिए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने पद्म पुरस्कार के लिए जनता से सुझाव मांगे हैं, जिस पर रविंद्र चौबे ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का नाम आगे किया। सुनते हैं दोनों नेताओं ने किस तरह से बयान दिया है। निश्चित रूप से जो कांग्रेस की सरकार है उससे तो अच्छी नीति थी। उस समय कम से कम कोचिए तो शराब नहीं बेचते थे, आज तो घर घर में शराब बिक रही है। तो जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको पद्म पुरस्कार मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार को तो मेरा कहना चाहिए आने वाले समय पर जनता जो है वो सबक सिखाएगी। ये पुरस्कार के लायक नहीं है। जो लातों के देवता वो बातों से नहीं मानते। जैसे वर्ष बीतता है तो पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जैसे राष्ट्रीय सम्मान के लिए केंद्र सरकार को अनुशंसा दी जाती है और केंद्र सरकार उसको मंगाता है। मैंने तो पहले भी कहा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश से डॉक्टर रमन सिंह जी को पद्म पुरस्कारों के लिए नामित किया जाना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो उनकी मेहनत से शराब की नदियां बहाई गई, वो पूरे 15 साल में बाकी कुछ काम कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन छत्तीसगढ़ को पूरा शराब के मय करने में, शराब में डुबोने में अगर किसी का योगदान है तो डॉक्टर रमन सिंह जी और उनकी सरकार का योगदान है। इसलिए मैंने कहा था पद्म पुरस्कारों के लिए उनका नाम अनुशंसा किया जाना चाहिए। सुना आपने, छत्तीसगढ़ सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह को पद्म पुरस्कार के लिए उनका नाम आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ में शराब की नदियां बहा दी थी अपने कार्यकाल के दौरान। छत्तीसगढ़ में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण शराबबंदी का वायदा किया था। सत्ता में आने के 2.5 साल बाद भी वादा अधूरा है। विपक्ष, खास करके बीजेपी, इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। सरकार पर शराब को बढ़ावा देने, चुनावी वायदों को भूल जाने, अवैध शराब की बिक्री बढ़ावा देने का आरोप भी लगा। दरअसल कोरोना काल में भूपेश सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की सुविधा भी दी थी। तमाम पहलुओं को लेकर आज हम अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका तारुफ आपसे करा दें। इस चर्चा में धनंजय सिंह ठाकुर साहब, प्रवक्ता कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और सच्चिदानंद उपासने जी, पूर्व अध्यक्ष ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन के, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उपासने जी, आपका बहुत स्वागत है। और प्रदेश की नब्ज को समझने वाले, हर पहलू पर पकड़ रखने वाले के शर्मा सर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। के सर, आपका भी बहुत स्वागत है। ठाकुर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ही होगा। आपने कहा कि नदियां बहा दी गई थी शराब में बीजेपी के शासनकाल में, तो नदियों को कितना रोका गया, नदियों को नालों में कितना तब्दील किया गया, या नालों को भी कब तक पाट देंगे आप लोग? देखिए आयुष जी, आपने बढ़िया सवाल पूछा है और इस सवाल का जवाब आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को जानना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता, चाहे गांव की जनता हो, शहर की जनता हो, भली भांति जानती है कि किस प्रकार से डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहते उन कानून पे बदलाव किया। जो कानून जो है फिरंगियों ने बना दिया था कि कोई भी प्रकार के शराब के बिक्री से लेकर उसके स्टोरेज का काम जो है सरकारीकरण नहीं होना चाहिए। जो 138 साल पुरानी नीति थी उसको बदलने का रमन सिंह ने किया। सिर्फ इसलिए किया कि उनको शराब में कमीशन खोरी करना था, शराब को उनको गांव-गांव तक, गली-गली तक पहुंचाना था। इसका जीवंत उदाहरण देना चाहूंगा मैं। 2003 में जब कांग्रेस की सरकार यहाँ से गई और बीजेपी की सरकार आई, उस दौरान छत्तीसगढ़ में 300 करोड़ रुपए की शराब का राजस्व था। रमन सिंह के 15 साल के शासनकाल पर वो बढ़ के 6000 करोड़ तक पहुंच गया। स्वाभाविक बात है, शराब को गली गली तक पहुंचाया गया, गांव-गांव तक पहुंचाया गया, घर घर तक पहुंचाया गया रमन सिंह के द्वारा। उसके कारण ही तो राजस्व बढ़ा है ना। इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है? स्वाभाविक सी बात है, जो उन्होंने काम किए हैं उस काम को 15 साल के उस बहती नदी जो शराब की थी, उसको चारों तरफ से बंद करने में हमें बहुत मेहनत करना पड़ रहा है।
हमने शराबबंदी का वादा किया है। ठाकुर साहब वो कैसे और जिस बंद कर रहे हैं? प्रकार- आपने कहा कि गली गली तक पहुंचा दिया था, तो मोहल्ले मोहल्ले के बाद आपने घर घर तक होम डिलीवरी की। मैंने कहा ना, जिस प्रकार से आप देखेंगे कि शराब को लोगों तक पहुंचाने का रमन सिंह की सरकार ने किया और 6,000 करोड़ का राजस्व उसे प्राप्त किया और हजारों नहीं करोड़ धनंजय जी, का अगर कमीशन अगर खुद ऐसा था, भ्रष्टाचार- ठीक है, फर्ज करता हूं मैं ऐसा था, लेकिन जो घर घर पहुंचाने की कवायद आप लोगों की तरफ से की गई, होम डिलीवरी की परमिशन दी गई, तो फिर ये क्या था? देखिए, हमने कहीं घर घर तक पहुंचाने की कवायद नहीं की, आप याद रखिएगा। हमने जो लॉकडाउन की परिस्थितियां थी उस दौरान कुछ व्यवस्थाएं की थी, जो व्यवस्थाएं पूरे देश में की गई थी, उसी व्यवस्थाओं पे लागू किया गया। लेकिन हमारा मूल मकसद जो है, आप लेकिन देखेंगे, धनंजय हमने जी, पूरे शराबबंदी को देश लेकर जो में कदम तमाम आगे जो बढ़ाया है- सरकारें फिलहाल प्रदेशों में हैं, उन सरकारों ने शराबबंदी का वायदा नहीं किया था। नहीं, हमने किया ना, हम उसमें आत्मस्थ हैं और इसीलिए हमारी सरकार उसमें काम भी कर रही है। तभी तो हमने 250 से अधिक शराब दुकानों को बंद किया है। शराब जो है नशे के गर्त में जो रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ को ढकेलने का काम किया होगा, जागरूकता के माध्यम से लोगों को उस नशा से दूर करने का काम कर रहे हैं। इससे ठीक है, पता ठीक है, चलेगा मैं कि लौटता हूं, शराब ठीक है। की बिक्री लीटर में कम हुई है यहाँ पे। ठीक है। उपाध्याय साहब, चावल वाले प्रदेश को आपने शराब वाला प्रदेश बना दिया था 15 साल में, और पुरस्कार देने तक की बात कर दी गई। हालांकि संसदीय मंत्री होकर जिस पुरस्कार के लिए रविंद्र चौबे ने बयान दिया है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इसके बावजूद एक बहुत गंभीर आरोप है। देखिए, जनता देख रही है और जिस प्रकार की 2018 के चुनावी समर में उतरने से पहले इस प्रदेश की जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा यदि किया गया, सबसे बड़ी फोर्जरी यदि की गई, सबसे बड़ा आपराधिक कृत्य यदि किया गया, तो वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। और ये कहकर किया गया कि हम सत्ता में आते ही और पूर्ण शराबबंदी करेंगे, और साथ में छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता की भावनाओं के साथ, धार्मिक भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ किया। गंगा जल हाथ में लेकर ये कसम खाई कि हम आते ही पूर्ण शराबबंदी करेंगे। निश्चित ही प्रदेश की जनता, प्रदेश की नारी शक्ति, जो नारी शक्ति लगातार इस दिशा में और इनके बहकावे में आई और वोट दिया, तो आज लगता है कि शायद कांग्रेस के नेताओं ने गंगा जल हाथ में नहीं लिया था, शराब हाथ में लेकर कसम खाई थी कि हम आते ही शराबबंदी करेंगे, इसलिए वो नशा अभी तक उतरा नहीं है। और जिस प्रकार से एक के बाद एक प्रयोग ये करते जा रहे हैं और लगातार शराब की दुकानों में उपाध्याय जी, जो बड़ा आरोप है कि शराब से राजस्व कमाने के चक्कर में सरकारीकरण किया गया, सरकारी ठेके खोले गए, मोहल्ले मोहल्ले में शराब ठेके खोलने की इजाजत दी गई। 15 साल में शराब का पहला आंकड़ा क्या था जब जोगी जी गए थे, और जब आप लोगों ने सत्ता दी तब क्या आंकड़ा था? नहीं, आज का राजस्व बता दें, आज का राजस्व बता दें कि कितना राजस्व आज है। पुरानी बातें करना छोड़कर आज अपने शासन में कितना राजस्व इन 2.5 वर्षों में बढ़ा है। चलिए, मैं के सर आपके पास आऊंगा, लेकिन उपाध्याय जी आपके सवाल का जवाब लेते हैं। ठाकुर साहब, तमाम नाकामियों को लेकर ही तो आपको सत्ता मिली थी, फिर से कोसने से क्या मिल जाएगा? आपने क्या किया ये बताइए। देखिए, हम निश्चित तौर पर हम किसी को कोस नहीं रहे हैं। स्वाभाविक बात है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ को शराब के गर्त में डुबोने का काम किया है, उस गर्त से बाहर निकालने का हमारी सरकार कर रही, पहली बात। दूसरी बात, अभी मैं सुन रहा था उपाध्याय जी को, मुझे बड़ा अचरज लगा, जिस गंगा जल को लेके हमने किसानों की कर्ज माफी की वादा किया, उसको पूरा किया, उस गंगा जल की तुलना उपाध्याय जी शराब से कर रहे हैं। इनकी एक गिरी हुई मानसिकता, इनकी छोटी सोच को बताता है। दूसरी बात, इनके पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी बोलते हैं लातों को देवता। अब बताइए, देवता भी इनके लिए लातों से वाले हो गए हैं, तो ऐसे लोगों के साथ आप क्या इस पर विश्वास करेंगे जो गंगा जल को लेकर झूठ बोले, जो देवताओं का अपमान करे? ठीक है, लेकिन ठाकुर साहब जो बड़ा सवाल है, करेंगे लोग? ठीक है, मोहन मरकाम जी संतुष्ट हो जाएंगे क्या शराबबंदी के वायदे से? ऐसा उनके बयानों से झलकता नहीं है, हाल फिलहाल में जो बयान दिया उन्होंने। देखिए, मैंने कहा ना, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था और उसके लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ की जनता ने 5 साल के लिए बहुमत दिया हुआ है और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से हम सभी वादों को पूरा कर रहे हैं, जैसे 24 ये भी हमारे वादों में। शर्मा साहब, शराबबंदी छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में कितनी मुश्किल है, चाहे वो राजस्व के लिहाज से अगर बात की जाए तो भी, और साथ साथ जो आदिवासी इलाकों में कंपल्शन है, आदिवासियों के द्वारा कुछ जगहों पर जो सेवन किया जाता है, कुछ जगहों पर उनको लिवरेज मिला है खुद शराब बनाने का और खुद शराब रखने का, ऐसी वजहों से कितनी दिक्कतें हैं, और राजस्व को लेकर जो बयानबाजी की जा रही है उसकी हकीकत क्या है? शराबबंदी जो है केवल एक सब्जेक्ट नहीं है, मेरे हिसाब से ये 4 विषयों में बटा हुआ है। आर्थिक मुद्दा भी है, सामाजिक भी है और व्यवहारिक भी है और राजनीतिक इच्छा शक्ति से भी जुड़ा हुआ है। 60% आदिवासी बहुल क्षेत्र है जहाँ
प्रकार के किस तरह से रोक पाएंगे जिनके धार्मिक क्रियाकलाप में भी, तर्पण में भी शराब का उपयोग होता है, लेकिन आजकल ये महुआ के फूल का उपयोग करते हैं। ये मोहन मरकाम जी के बयान में अभी आया है, 2 साल का कार्यकाल जब उनका हुआ उसमें ये बात आई है कि सामान्य क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र को किस ढंग से करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है जागरूकता। जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, ये शराब को लेकर जो पहले एक आंदोलन शुरू हुआ था, गुलाबी गैंग गांव-गांव में, शहर के हर वार्ड में नजर आ रही थी, पुलिस का इनको संरक्षण प्राप्त था। उस प्रकार के लोगों में जागरूकता की, जहां तक लातों के देवता की बात आ रही है, तो मुझे लगता है कि भाजपा को आज तक आंदोलन, प्रदर्शन, सड़क पर इस पर जो नजर आने की, जो बातों बातों में एक विवाद पैदा हो रहा है, उसके जगह में सड़क पर भाजपा नजर नहीं आई। एक बार विजय बघेल सांसद जो प्रदर्शन किए थे, 150 लोग शराब दुकान लूटने के बाद गिरफ्तारी की बात आई थी। एक तो भाजपा का, दूसरा चीज है कांग्रेस जो समिति बनाई है, उसकी बैठक कितनी बार हुई है? मेरी जानकारी में एक ही बार बैठक हुई है। भाजपा की ओर से नाम नहीं आया है, जोगी कांग्रेस से नाम नहीं आया है। तो सभी दलों को मिलकर के एक जन जागरूकता के साथ सभी कार्यकर्ता मिलकर के शराब को, अवैध शराब के दिशा में जब कदम उठाएंगे, किस ढंग से पहले गांव में बंद करेंगे, फिर शहरों तक आएंगे, कि क्या नीति होगी कि शराब एकदम से बंद कर देंगे, देसी शराब चलता रहेगा, बियर चलते रहेगा। कोई भी एक नीति अभी आना चाहिए। जो भाजपा शासन काल में समिति बनी थी, उस समिति की रिपोर्ट को कांग्रेस ने खारिज कर दिया है और अभी तक नई 2 समितियां जो बनी है उसके रिपोर्ट का इंतजार है कि अभी तो समितियों की बैठक होगी, क्या कार्रवाई होगी, किस ढंग से शराबबंदी की ओर आगे बढ़ेंगे, ये भी एक विचार है। राजनीतिक जहां तक बात है तो राजनीति लगातार हो रही है। सरोज पांडे ने राखी भेजकर तो भूपेश बघेल से कहा था कि भैया आप शराबबंदी कर दे, उसका जवाब भी आया। अब लगातार ये जो राजनीति भी हो रही, अभी जो माहौल फिर से गर्मा गया है, तो मुझे लगता है कि इसको लेकर के जनता को भी सक्रियता की आवश्यकता है। जो घोषणा पत्र है उसको हम आपको पूरा करना है, तो आखिरी समय में करेंगे, तो एकदम से शराबबंदी नहीं की जा सकती। ये कांग्रेस, भाजपा और सभी लोग समझ रहे हैं। इसके लिए एक नीति बना के जो शराब की बुराई में डूबे हुए हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर एक साथ बंद करना रहता है। तो अभी लॉकडाउन के दौरान 2-2, 4-4 महीने शराब दुकानें बंद थी, इस बीच में इसके लिए प्रयास हो सकता था। लेकिन अब यदि आपको एक नीति बनाना है तो नीति के रूप में आपको ठोस कदम उठा के सामने आना पड़ेगा जनता के बीच। ठीक है। नीति को लेकर सवाल है। उपाध्याय साहब, लेकिन जो बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या उतनी ही मुखर भारतीय जनता पार्टी हो पा रही, क्योंकि सर का भी यही सवाल है कि उतनी मुखर भारतीय जनता पार्टी हो पा रही है जितना बड़ा वायदा शराबबंदी को लेकर किया गया था, और कितनी कवायद अब तक सरकार कर पाई है, उसको लेकर सवाल जवाब आप लोगों की तरफ से कितना किया गया। समिति को लेकर 2 समितियां बनाई गई थी जिसको सामाजिक आधार पर जागरूक करके इस बुराई को खत्म करने की जो कोशिश थी, उसमें आप लोगों की क्या कोशिशें अब तक की गई हैं, उसमें आप लोगों ने कितना प्रयास किया, अपनी तरफ से किसका नाम सुझाया? भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से विधानसभा में लगातार मामला उठाया है कि जो आपने वादा किया उसको याद दिलाना ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। विपक्ष लगातार जनता के बीच में जाकर भी इस बात को याद दिला रहे हैं कि आपने कहा था कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे। आपने यह नहीं कहा था कि हम कोई कमेटी बनाएंगे। आपने यह भी नहीं कहा था कि प्रदेश के आदिवासी बहुल एरिया में शराबबंदी नहीं हो सकती। आपने ये भी नहीं कहा था कि कोई कमेटी बनाकर उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हम रखेंगे। आप केवल ये बहानेबाजी है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक इसमें आते नहीं है, अभी नहीं जाएंगे, तो क्या आप शराबबंदी नहीं करेंगे? क्या उनके बिना आपका निर्णय नहीं होगा? ये भी तो सोचने का विषय है कि आपने तो कहा था ना कि ये तो उस समय नहीं कहा था। आप जब डॉक्टर रमन सिंह जी को आप पुरस्कार देने की बात कर रहे हैं, आप उनको जो जिस प्रकार से कहते थे कि भाई ये शराब वाले बाबा, कामाल वाले बाबा तो हो गए, तो उन्होंने तो जितना काम इस दिशा में किया था, आपने तो शून्य कभी नहीं किया। आपने कहा था कि सरकार शराब बेच रही है, हम आते ही सरकार तो शराब बेचने का काम बंद कराएंगे। आज 2.5 साल हो गए, कहाँ आपने सरकारी दुकानों को बंद किया? आप तो वहाँ 2 काउंटर खोल चल रहे हैं, एक आपका अवैध काउंटर चल रहा है, एक आपका वैधानिक काउंटर चल रहा है, उसमें भी घपलेबाजी हो रही है। रोज कोई न कोई गद्दीदार पकड़ा जा रहा है घोटाला करते हुए। तो इस प्रकार से आप जो है शराब घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपने शराब के ब्रांड नए नए यहाँ पर स्थापित कर दिए, जो ब्रांड कभी यहाँ आते नहीं थे, वो ब्रांड आपने लाना चालू कर दिया, जो ब्रांड है। तो आप कहाँ शराबबंदी के ओर बढ़ रहे हैं? लगातार आप शराब में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है इस प्रदेश में, लगातार लोग पूरे परिवार के परिवार मारे जा रहे हैं। एक परिवार की 6 महिलाएं मर जाती हैं, उसका पति जो है शराब के नशे में उनको रोज प्रताड़ित करता है। परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। आपको इसलिए नहीं चुना गया था, आपको इसलिए चुना गया था कि आज इस प्रदेश में आप शराबबंदी करेंगे। ठीक, उपाध्याय साहब, इस पर मैं जवाब लूंगा ठाकुर साहब से, लेकिन जो बड़ा सवाल उपाध्याय जी, ठीक है, डॉक्टर रमन सिंह जी में है, जिस प्रकार से इस प्रदेश में
शराब में कोचिया होते थे उसको समाप्त किया और लगातार लेकिन उपाध्याय जी ये बताइए, ठीक है, अगर सामाजिक तौर पर जागरूक करके लोगों को सामाजिक रूप से इस बुराई को खत्म करने की कवायद में भारतीय जनता पार्टी का साथ सरकार चाहती है, तो इसमें गलत क्या है और इसमें बीजेपी पीछे हट क्यों रही है? ये हो सकता है कि वादा कांग्रेस ने किया था, लेकिन सामाजिक तौर पर अगर एक बुराई है छत्तीसगढ़ से खत्म होती है तो बीजेपी अपना इसमें योगदान देने से पीछे क्यों हट रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सामाजिक जागृति का काम भी महिलाओं के माध्यम से प्रारंभ किया था। गांव गांव में नारी शक्ति की टीम बनाई थी। आज क्यों भी टीमों इन्होंने क्यों बंद कर दी, खत्म कर दी? जब नारियां डंडा लेकर जाती थी घर घर में और शराब दुकानों के सामने सड़क पर शराब पीने वालों को जागरूक करती थी, आपके घर घर में जाकर महिलाओं में जागृति करती थी, आज उसको आपने क्यों बंद कर दिया सरकार आने के बाद? हम तो जागृति का काम भी करते थे। अब मैं स्वयं बेवरेज कॉर्पोरेशन का चेयरमैन था, मैंने फिल्में बनाई थी कि शराब नहीं पीना चाहिए, इस प्रकार से शराब का और हर टॉपिक में उसको इंटरवल के समय दिखाने का काम हम करते थे। ठीक है, किस प्रकार से बीमारियां होती है, गंभीर बीमारियां। ठीक है ठाकुर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। के सर का भी सवाल ये कि आखिरी वक्त में अगर आप लोगों ने शराबबंदी पर फैसला ले भी लिया तो उसे इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाएगा और बाकी के आसपास के राज्यों से या फिर अवैध तरीके से जो शराब पनपेगी उसको कंट्रोल करना बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। क्या इंतजार किया जा रहा है? जिस तरह से पीएल पुनिया साहब ने कहा था कि 5 साल का वायदा है, 5 साल में कर देंगे, कि आखिरी 5वें साल में आप लोग वायदा पूरा करेंगे? और अगर ऐसा नहीं है तो समितियों का हुआ क्या? कितनी बैठकें हुई, ये सवाल तो उठ ही रहा है, लेकिन समितियों को आगे फैसला कब तक लेना है? क्या कोई डेडलाइन तय की गई है कि 2021 लास्ट तक हम कर देंगे, 2022 शुरू में कर देंगे, या फिर 2023 के लास्ट में ही करेंगे? देखिए आयु जी, जो रमन सिंह ने 15 साल तक छत्तीसगढ़ को शराब के गर्द में डुबोने का काम किया है, छत्तीसगढ़ के घर घर तक शराब पहुंचाने का काम किया है, जो इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय शराब पहुंचाने की योजना जो शुरू की थी, उस योजना को खत्म करने हमारी सरकार काम कर रही है। हमने कहा ना, शराब जो है लोगों के शरीर से बाहर निकालना सबसे पहला काम है, क्योंकि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, अगर आप आधी रात को शराबबंदी कर देंगे तो बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आर्थिक समस्याओं को छोड़ दिया जाए तो स्वास्थ्यगत परेशानी बहुत ज्यादा उत्पन्न होगी। तो निश्चित तौर पर हमको उस रमन सिंह ने जो शराब घगत पहुंचाया है उसको पहले लोगों के जहन से बाहर निकालना है, इसलिए हमने सामाजिक कमेटी बनाकर जागरूकता के माध्यम से काम कर रहे हैं। इसका ही परिणाम क्या देखते हैं आप, तो जो रमन सरकार के दौरान जो शराब की बिक्री लीटर में जो होती थी, लीटर पे, उसमें कमी आई हुई है। तो स्वाभाविक बात हमारी योजना काम कर रही है। दूसरी, हमने राजनीतिक कमेटी बनाया जिसे हमने भाजपा नेताओं को भी बुलाया था, ये आप भी साथ में चलिए, लेकिन चूंकि ये नहीं आई, समझ में आता है क्योंकि शराबबंदी इनके लिए जरूरी नहीं था, क्योंकि शराब के कमीशन खोरी में लिप्त रहे हैं। दूसरी बात कहेंगे, हमने एक जो अधिकारियों कमेटी बनाया है जो शराबबंदी वाले राज्यों में जाके जो वहां की स्थिति से जायजा ले रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, हमारी सरकार ने जो वादा किया उसके लिए हम काम करने के लिए आगे कदम बढ़ा चुके हैं। निश्चित तौर पर परिणाम जल्दी आएगा, लेकिन भारतीय जनता लेकिन धनंजय जी ये सवाल उठा कि जब वायदा आप लोगों ने किया तो सिर्फ वायदा था। धनंजय जी वायदा तो सिर्फ वायदा था, चुनाव के पहले तो सिर्फ वायदा था। बेचने के लिए ठाकुर साहब 38 साल पूरा नीति को बदला गया था। ठीक है ठाकुर साहब, लेकिन चुनाव के वक्त तो ये सिर्फ वायदा था, वायदे के बाद अब टर्म्स एंड कंडीशन लागू कर दिया आप लोगों ने, और कोई एक डेडलाइन तो होगी, एक तय वक्त तो होगा। सुनिए ना आयु जी, हमने शराबबंदी के अलावा 35 और वादा राजनीति किया है, उसमें 34 वादे हमने पूरा किया हुआ है। और शराब बेचने का काम जिन्होंने शुरू किया है, जिन्होंने 30 साल पुरानी नीति को बदलने का काम किया है, तो वो उसी नीति को लेकर सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या पूर्ण शराबबंदी होगी या स्पेसिफिक एरिया वाइज शराबबंदी होगी, कि बस्तर में शराबबंदी नहीं होगी, सरगुजा में शराबबंदी होगी, दुर्ग में होगी? कोई स्पेसिफिक नीति अब तक निर्धारित हुई है? तो घर घर शराब पहुंचाया है, लोगों को बर्बाद करने का काम किया है। क्या रमन सिंह का शराब देखना संघी शासन का हिस्सा बन गया? क्या 138 कानून बदलना आरएसएस के संघी शासन का हिस्सा क्या? लोगों को जाके गर्द में घसीटना भाजपा को रांची में क्या कर रही थी? आरएसएस और भाजपा के राज में शराब पहुंचा है। झूठ बोलने का काम संघी शासन के नाम पर संविधान को बदल लो, दलाली कर लो, कमीशन खोरी कर लो, अपनी शराब की वाव शराब में ढकेल। चलिए ठीक है के सर, मैं आखिरी सवाल आपसे ही करूंगा। धनंजय जी और उपाध्याय जी आपस में लड़ पड़े, इस वजह से भी आपसे ही करना चाहूंगा मैं। शराबबंदी को लेकर 2023 की तस्वीर क्या हो सकती है, क्योंकि एक बड़ा वायदा था, ये भी किसानों का साथ मिला, आदिवासियों का साथ मिला, ये कहा जाता है लगातार एनालाइज करते वक्त। महिलाओं का साथ कांग्रेस को कितना मिला था, और अगर ये नहीं हुआ तो 2023 में बैकफायर कितना कर सकता है ये मुद्दा?
करा करके एक जो घोषणा पत्र, जन घोषणा पत्र तैयार किया था, उसमें एक शराबबंदी महत्वपूर्ण था, क्योंकि जन भावना उभर चुकी थी उस समय तक कि शराबबंदी यहाँ लागू हो जाए, क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप से स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह तो है ही है, सामाजिक रूप से भी और परिवार के लिए भी, तो परिवार के टूटने का भी एक बड़ा कारण शराब है। और शराब को लेकर जैसे महात्मा गांधी जी की बात उपासने जी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि शराबबंदी को लेकर छत्तीसगढ़ में बिल्कुल माहौल बना हुआ है। इसके लिए जन जागरूकता का वो लगातार करने की आवश्यकता है, ग्राम सभा के माध्यम से, पंचायतों के माध्यम से, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से, यहाँ तक कि प्रेस के माध्यम से भी शराबबंदी को लेकर के यदि छत्तीसगढ़ एक कदम उठाता है तो 7 राज्यों से घिरा हुआ जो राज्य है, यहाँ अवैध शराब रोकने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। और शराबबंदी से जो स्वास्थ्यगत है उसके इलाज के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, और गांव से लेकर शहर तक, प्रदेश स्तर तक, यहाँ तक आप किस रूप में शराब को बंद करना चाहते हैं, ये स्पष्ट करना एक नीतिगत निर्णय लेकर के यदि कांग्रेस सामने है तो मुझे लगता है कि ये तो करना ही पड़ेगा। जैसे आप 2023 की बात कर रहे हैं, तो चुनाव में बिना शराबबंदी के जाना कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया केके सर आपका। सच्चिदानंद उपासने जी आपका बहुत शुक्रिया। धनंजय सिंह ठाकुर साहब आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो शराब सरकार और पुरस्कार, शराब पर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार ने पुरस्कार को लेकर बीजेपी पर आरोप लगा दिया, लेकिन शराब पर फैसला कब होगा और इस फैसले के साथ साथ आम लोगों की सहभागिता इस फैसले के साथ कितनी खड़ी हो पाएगी, ये देखना होगा। लेकिन 2023 में भी शराबबंदी जो है एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। कांग्रेस उस पर कितना फैसला इन 2-2.5 सालों में ले पाती है, देखना होगा। चर्चा में इतना है।